वो रहते हैं हर चीज में, वो बसते हैं हर धड़कन में, वो समाये हैं हर कण में। वो हैं जगन्नाथ, जग के नाथ। कहते हैं जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है तब पूरे जग में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं, इस अद्भुत यात्रा के पीछे छुपा है एक दिव्य रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसमें शामिल है भगवान का स्नान, फिर उनका बीमार पड़ना और आखिरकार उनका गगनभेदी रथ यात्रा पर निकल पड़ना। हर साल करोड़ों लोग खींचे चले आते हैं पुरी में, न सिर्फ रथ खींचने के लिए बल्कि उस दिव्य एहसास को जीने के लिए। स्नान यात्रा के जल अभिषेक से लेकर बहुधा यात्रा की सुनहरी सजावट तक हर पड़ाव एक रहस्यमयी कथा कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे इस महायात्रा के उन अनछुए पहलुओं की ओर जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा भी कह उठेगी, जय जगन्नाथ। क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है आत्मा की यात्रा, भगवान के साक्षात मिलन का उत्सव। पुरी की हवाओं में आज एक खास खुशबू घुली है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का दिन, जब श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को स्नान कराकर अपना दिव्य आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का नाम है स्नान यात्रा। कहते हैं इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ये जल सिर्फ गंगा जल नहीं, इसमें पुरी के पवित्र सरोवरों का जल, जड़ी बूटियां और चंदन का मिश्रण होता है। जल को शंख से निकालकर भगवान पर चढ़ाया जाता है, जैसे प्रकृति का हर अंश भगवान को समर्पित हो रहा हो। लेकिन ये स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, ये भगवान की लीलाओं का अद्भुत खेल है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर इस महायात्रा की शुरुआत की थी। तब से हर वर्ष ये परंपरा जीवित है, एक ऐसा स्नान जिसमें भक्त और भगवान का मिलन होता है। जब भगवान का स्नान पूरा होता है तो उनके शरीर पर चंदन, केसर और जड़ी बूटियों का उपटन लगाया जाता है। ये उपटन न सिर्फ शीतलता देता है बल्कि ये संकेत भी देता है कि भगवान भी प्रकृति की गोद में विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्त मंत्रों के साथ आरती करते हैं और हवा में गूंजता है, जय जगन्नाथ। स्नान यात्रा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं अनासार काल। मंदिर के पट 15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान विश्राम करते हैं, जैसे कोई साधारण मानव ज्वर में विश्राम करता है। इस समय भक्तों के दर्शन के लिए पाटा चित्तर चित्र बनाए जाते हैं, जिनमें भगवान के दिव्य रूप को दर्शाया जाता है। भक्त इन चित्रों को देखकर अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। ये स्नान यात्रा भगवान के बाहर निकलने की तैयारी है, जैसे प्रकृति के हर कण को स्पर्श कर हर जीव को आशीर्वाद देने का वचन। क्योंकि इस स्नान के बाद ही भगवान अपनी रथ यात्रा के लिए सजते हैं। रथ यात्रा, जहां आस्था सड़कों पर उतरती है और हर जीव, हर दिल, हर आत्मा जग के नाथ के रथ को खींचती है। यही है स्नान यात्रा, एक दिव्य स्नान जो हमें याद दिलाता है भगवान हमारे साथ हैं, हमारे जैसे ही हैं और हमें जीवन की हर लहर में स्नान कराते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं उस रहस्यमयी अनासार काल की ओर, जहां भगवान की बीमारी भी भक्तों के लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि जगन्नाथ हर जीव के नाथ हैं। स्नान यात्रा की अद्भुत भव्यता के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। एक रहस्यमय विराम, जिस भोग के रूप में हल्का भोजन पातिवन का हिस्सा है। यह संदेश है कि अगर भगवान भी थकते हैं तो इंसान को भी अपनी थकान को स्वीकार करना चाहिए और विश्राम का महत्व समझना चाहिए। भक्तों के लिए विकल्प अनसारा पाटा दर्शन। भक्तों की तड़प कम करने के लिए पुरी के पारंपरिक चित्रकार, जिन्हें पाटुआ कहते हैं, भगवान के चित्र बनाते हैं। इन्हें कहते हैं अनसारा पाटा चित्र। ये चित्र भगवान के उसी स्वरूप को दिखाते हैं जैसे भगवान अनासार काल में होते हैं, बीमार लेकिन फिर भी सुंदर और करुणामयी। भक्त इन चित्रों के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। अनासार काल के बाद क्या होता है? 15 दिन बाद भगवान की बीमारी समाप्त होती है। इस दिन को नवयौवन दर्शन कहा जाता है।
माना जाता है कि भगवान नए रूप में प्रकट होते हैं, जैसे किसी बीमारी के बाद मनुष्य का शरीर और आत्मा फिर से ताजगी से भर जाती है। इसके तुरंत बाद आता है पुरी की भव्य रथ यात्रा। रथ यात्रा के दिन भगवान अपने विशाल रथों पर सवार होकर बाहर आते हैं। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि इतने दिनों के विरह के बाद भगवान के दर्शन पुनः संभव होते हैं। तो यह है अनासार काल, एक गहन विराम, एक प्रतीकात्मक संदेश और एक नई शुरुआत। ये हमें सिखाता है ईश्वर भी हमारे जैसे हैं, वो भी विश्राम करते हैं और फिर नई ऊर्जा से दुनिया को अपनी लीला दिखाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ हर जीव के नाथ हैं। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय में, जब भगवान रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच उतरते हैं, रथ यात्रा महोत्सव के अद्भुत रहस्य के साथ। दोस्तों, अगर ये दृश्य आपको अंदर तक छू रहे हैं, अगर जगन्नाथ जी की ये यात्रा आपको अपने भीतर की यात्रा याद दिला रही है, तो एक पल रुककर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर लाइक एक आशीर्वाद की तरह है, जैसे भगवान खुद अपनी झलक दे रहे हों। और अगर ये कहानी आपको किसी अपने तक पहुंचानी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिए ताकि ये दिव्य यात्रा हर दिल तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर बार आपको ऐसी ही अद्भुत यात्राओं पर ले चलते रहें। आखिरकार ये यात्रा सिर्फ भगवान की नहीं, हमारी भी है। अनासार काल के बाद वो क्षण आता है जिसका इंतजार हर भक्त बेसब्री से करता है, जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच निकलते हैं रथ यात्रा में। पुरी की ये यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आस्था, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है। रथ यात्रा का अर्थ पुरी की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के बाहर आने की यात्रा है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। कहा जाता है भगवान अपने मायापुरी धाम से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, ताकि हर कोई उनका साक्षात्कार कर सके। तीनों रथ, तीन देवता, तीन संदेश, भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, ये 18 पहियों वाला विशाल रथ है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज, जिसके 16 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ दर्पदलन, 14 पहियों का। हर रथ को पारंपरिक कारीगर और सेवक महीनों की मेहनत से तैयार करते हैं। रथों पर की गई नक्काशी और रंग बिरंगे कपड़े सब कुछ एक भव्य नजारा रचते हैं। कैसे होती है रथ यात्रा? रथ यात्रा की शुरुआत पहांडी विजय से होती है। सेवक भगवान को सिंहासन से उतारकर रथ तक ले जाते हैं। ये पहंडी भगवान के चलने का प्रतीक है। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के बीच राजकीय अंदाज में निकलता है, वैसे ही भगवान झूमते हुए रथ तक जाते हैं। जब भगवान रथ पर विराजते हैं, तो राजा भी साधारण भक्त बनकर रथ की रस्सियों को खींचता है। ये रस्सियां चरमोत्कर्ष का प्रतीक हैं, भक्ति की डोर से भगवान को खींचने का भाव। क्यों महत्वपूर्ण है रथ यात्रा? ये यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बताती है कि भगवान कभी भी केवल मंदिर में सीमित नहीं, वो हर जीव में बसते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है ईश्वर खुद बाहर आकर भक्तों के बीच आना चाहते हैं। ये यात्रा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ऊंच नीच, जाति पात सब भूलकर भक्त एक रस्सी को पकड़ते हैं। रथ यात्रा के चमत्कार और लोक मान्यताएं कहते हैं, रथ यात्रा के दिन भगवान के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। भक्त मानते हैं कि जो इस यात्रा में शामिल होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। पुरी में ये मान्यता भी है, रथ के पहियों की धूल तक पवित्र होती है। इसके बाद बहुधा यात्रा। रथ यात्रा के बाद भगवान गुंडिचा मंदिर में कुछ दिन विश्राम करते हैं। 8 दिन बाद बहुधा यात्रा में भगवान वापस अपने निवास श्री मंदिर लौटते हैं। ये लौटना जीवन की चक्रीय यात्रा का प्रतीक है, जैसे जीवन में हर यात्रा के बाद वापसी होती है। तो यह है पुरी की रथ यात्रा, एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान की लीला, जहां हर भक्त खुद को भगवान के और करीब पाता है। ये है भगवान का आशीर्वाद, हर कण, हर आत्मा को स्पर्श करने की यात्रा, क्योंकि जगन्नाथ हर जीव के नाथ हैं। और जब वो अपने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, तो पूरी सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है।
रथ यात्रा के अद्भुत उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रुकते हैं गुंडिचा मंदिर में। वहां कुछ दिन विश्राम करने के बाद आता है वो दिन जब भगवान वापस लौटते हैं अपने निवास स्थान श्री मंदिर। इसी यात्रा को कहते हैं बहुधा यात्रा। तो आइए जानते हैं ये क्या है, कैसे होती है और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। क्या है बहुधा यात्रा? बहुधा का अर्थ है वापसी। रथ यात्रा में भगवान अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और बहुधा यात्रा में वो फिर से अपने निज धाम में लौटते हैं। ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी को होती है, यानी रथ यात्रा के ठीक 8 दिन बाद। कैसे होती है बहुधा यात्रा? गुंडिचा मंदिर में भगवान का 8 दिनों का विश्राम पूरा होता है। सेवक बड़े ही भक्तिभाव से रथों को फिर से सजाते हैं, जैसे कोई दूल्हा वापस अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल रहा हो। रथ वहीं होते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन। फिर शुरू होती है वापसी यात्रा। भगवानों को फिर से पहांडी विद्या के जरिए रथों तक लाया जाता है। सैकड़ों सेवक, भक्त सब एक साथ मिलकर भगवान को रथ तक पहुंचाते हैं। ये दृश्य भावनाओं से भर जाता है, क्योंकि भक्त जानते हैं ये यात्रा उनकी आत्मा की यात्रा भी है। क्यों होती है बहुधा यात्रा? रथ यात्रा हमें सिखाती है भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, और बहुधा यात्रा सिखाती है हर यात्रा के बाद लौटना भी जरूरी है। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। हर यात्रा, हर अनुभव के बाद हम फिर से अपने घर लौटते हैं। भगवान भी यही दिखाते हैं, घर वापसी ही जीवन का चक्र है। बहुधा यात्रा का आध्यात्मिक महत्व कहा जाता है। बहुधा यात्रा भगवान के करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। 8 दिन बाद भगवान अपनी मौसी के घर से लौटते हैं और भक्त मानते हैं कि ये घर वापसी उनके जीवन में भी समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती है। महत्वपूर्ण रीतियां हैं। लक्ष्मी नारायण मिलन। बहुधा यात्रा के दिन एक रोचक लीला भी होती है, लक्ष्मी नारायण मिलन। किंवदंती के अनुसार रथ यात्रा के समय देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भगवान लौटने पर देवी लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं और फिर विशेष पूजा और मनुहार के बाद लक्ष्मी नारायण का पुनर्मिलन होता है। ये मिलन जीवन में प्रेम, क्षमा और अपनत्व का संदेश देता है। क्या होता है बहुधा यात्रा के बाद? बहुधा यात्रा के बाद भगवान फिर से श्री मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर आती है सुनाबेश, जब भगवान को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। ये न केवल उनका नया रूप होता है, बल्कि भक्तों के लिए नई आशा और ऊर्जा का प्रतीक भी है। तो ये है बहुधा यात्रा, वापसी की यात्रा, एक आत्मिक संदेश कि हर यात्रा के बाद हमें अपने मूल में लौटना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ हर जीव के नाथ हैं और उनकी ये यात्रा हर भक्त के मन को छूने वाली होती है। हमने आज इस यात्रा में देखा कैसे भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा की पवित्रता में हमें शुद्ध करते हैं, कैसे अनासार में हमें धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाते हैं, कैसे रथ यात्रा में सभी के बीच उतरकर हमें बराबरी का संदेश देते हैं, और फिर बहुधा यात्रा में दिखाते हैं वापसी ही सृष्टि का शाश्वत सत्य है। ये सिर्फ कहानियां से नहीं, ये हैं वो अनकही भावनाएं जो हर दिल में गूंजती हैं। ये है वो आस्था जो हमें हर बार नई ऊर्जा देती है। जगन्नाथ जी की ये लीला हमें बताती है कि जब तक जीवन है, हर यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है, और हर यात्रा के बाद घर वापसी होती ही है। अगर ये यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारी साझा धरोहर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर बार आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, अनकहे और आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर आते हैं। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा क्षण यादगार लगा, और अगली बार आप किस कहानी को हमारे साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ सिर्फ मंदिर की चारदीवारी में नहीं, ये हर दिल में बसती है, हर धड़कन में गूंजती है, हर आत्मा में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद समाया है। जय जगन्नाथ।